हेलो गाइस, मैं गंगा सागर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। गाइस, आज के इस लेक्चर में आप सीखोगे कि ऑर्डर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, इसके प्रयोग करने से सेंटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, कोई अतिरिक्त सूचना देता है, कोई अतिरिक्त जानकारी देता है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव कम बिफोर ए नाउन मॉडिफाइंग द सेम नाउन, दे आर यूजुअली प्लेस्ड इन सर्टेन ऑर्डर। जब एक से अधिक एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आते हैं या किसी नाउन के पहले प्रयोग हुए रहते हैं और वे सारे सिर्फ एक ही नाउन के बारे में बतलाते हैं, तो उनको किस क्रम में रखा जाता है? उनका जो एक निश्चित क्रम होता है, वो क्रम कौन सा है? पहला है डिटरमाइनर, मीन्स होता है निर्धारक। सबसे पहले हम डिटरमाइनर को रखेंगे, फिर ओपिनियन को रखेंगे, फिर साइज, एज, शेप, कलर, वर्जिन, मटेरियल, पर्पज एंड फिर नाउन। अब आइए बारी बारी से एक एक के बारे में जानते हैं कि डिटरमाइनर क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है, साइज क्या होता है, एज, शेप, कलर, वर्जिन, मटेरियल, पर्पज, ये सारे क्या होते हैं। एक एक करके इसको देखा जाए। डिटरमाइनर क्या होता है? ए डिटरमाइनर इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड बिफोर ए नाउन टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। एक डिटरमाइनर होता है निर्धारक। एक डिटरमाइनर वह शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले इसलिए प्रयोग हुआ रहता है ताकि उसके बारे में कोई अतिरिक्त सूचना दे सके या उसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी दे सके। एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे आर्टिकल हो जाता है ए एंड द। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये भी डिटरमाइनर में ही आते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। पोसेसिव एडजेक्टिव जो भी है माई, आवर, योर्स, हिज, हर, देयर एंड इटीसी एक्सेट्रा। क्वांटिटी एडजेक्टिव है सम, फ्यू, लिटिल एक्सेट्रा। न्यूमरल एडजेक्टिव फर्स्ट, सेकंड, 1, 2 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 1, 2, 3 कपल या डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, ये सारे जो वर्ड होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव के होते हैं। दूसरा है ओपिनियन मतलब व्हाट वी थिंक अबाउट ए नाउन। मतलब हम लोग नाउन के बारे में क्या सोचते हैं, कि मतलब उसके गुण के बारे में हम क्या सोचते हैं कि वह कैसा होगा। इसके कुछ वर्ड हैं जैसे ब्यूटीफुल, लवली, गुड, बैड, डिलीशियस, एक्सपेंसिव, कॉस्टली या चीफली एक्सेट्रा। साइज है थर्ड, साइज। दिस एडजेक्टिव टेल्स अबाउट द साइज ऑफ नाउन। साइज एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन के साइज यानी उसके आकार का के बारे में हमको बतलाता है कि उसका आकार कैसा है। जैसे टाल, लॉन्ग, शॉर्ट, बिग एक्सेट्रा। टाल मीन्स लंबा यानी ऊंचाई में लंबा, लॉन्ग मीन्स लंबा यानी चौड़ाई में जब नीचे से लंबा ऐसे हो, या शॉर्ट मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा। और एज, दिस एडजेक्टिव टेल्स अस हाउ यंग आर ओल्ड ए नाउन। एज एडजेक्टिव जो होता है वह हमको यह बतलाता है कि कोई भी जो नाउन है उसकी उम्र कितनी है, उसकी अवस्था कैसी है। जैसे यंग मीन्स होता है युवा या जवान, ओल्ड मीन्स बूढ़ा या पुराना, न्यू मीन्स नया, एंशिएंट मीन्स प्राचीन या पुराना, मॉडर्न मीन्स नया या आधुनिक। इसका शेप, दिस एडजेक्टिव टेल्स अबाउट द शेप ऑफ समथिंग। जो शेप एडजेक्टिव होता है वह किसी वस्तु की आकार के बारे में बतलाता है कि उसका आकार कैसा है। आकार में जैसे राउंड मतलब गोल है, स्क्वायर वर्गाकार है, ट्रेंगुलर त्रिभुजाकार है, रेक्टेंगुलर आयताकार है, वेवी मतलब तिरछा मिर्छा, जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, भूल भुलैया। कलर
दिस एडजेक्टिव टेल्स द कलर ऑफ नाउन। कलर एडजेक्टिव जो होता है वह किसी नाउन के कलर को दर्शाता है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, कोई भी कलर हो। वर्जिन, इट डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम। वर्जिन मतलब होता है देश या क्षेत्र। यह डिस्क्राइब करता है, वर्जिन यह डिस्क्राइब करता है कि कोई भी वस्तु कहां से आई है, मतलब किस देश में निर्मित हुई है या किस देश में बनी है, उसका प्रोडक्ट किस देश से हुआ है। जैसे इंडियन, कोई चीज यदि भारत की बनी हो, अपने देश की बनी हो, तो उसको हम बोल सकते हैं इंडियन प्रोडक्ट। वही कोई चीज अमेरिका की बनी हो तो उस अमेरिकी वस्तु को हम बोल सकते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट। चाइना से बनी हो तो उसको बोल सकते हैं चाइनीज। जापान का हो जापानीज, फ्रांस का हो तो फ्रेंचीज, इंग्लैंड का हो इंग्लिश। तो ऐसे जो भी जिस देश से बना होता है उस देश से इसका नामकरण कर दिया जाता है। मटेरियल, इट डिस्क्राइब्स व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। मटेरियल एडजेक्टिव जो होता है वह यह बतलाता है कि कोई भी वस्तु किस धातु से बनी है या किस वस्तु से बनी है। इसमें जैसे गोल्ड सोने की बनी है, सिल्वर चांदी, कॉपर, वुडन, मेटल, कॉटन, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, मतलब किस वस्तु से कोई भी पार्टिकुलर वस्तु बनाई गई है, किस धातु से वो बनाई गई है, यह होगा आपका मटेरियल एडजेक्टिव। एंड लास्ट है पर्पस, इट डिस्क्राइब्स व्हाट समथिंग इज यूज्ड फॉर। यह व्याख्या करता है, मतलब पर्पज जो एडजेक्टिव होता है यह बतलाता है कि कोई भी पार्टिकुलर वस्तु का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है या उस वस्तु को प्रयोग करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, उसका पर्पज क्या है। इट ऑफ्टन एंड्स विद आईएनजी, यह हमेशा अक्सर जब खत्म होता है तो इसके पीछे आईएनजी लगा रहता है, मतलब कोई भी पर्पज एडजेक्टिव होगा तो उसके पीछे आईएनजी लगा होगा। जैसे रोलिंग, राइटिंग, रेसिंग। रोलिंग मीन्स रोलिंग पिन, रोलिंग पिन इस तरह से रहेगा। राइटिंग, राइटिंग पैड या रेसिंग, रेसिंग कार। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। आयशा डैश गर्ल्स, और ये सारे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव दिए हुए हैं, इनको हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जब तक हम इनको सही क्रम में व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस हमारा सही नहीं होगा। इसमें ऑप्शन है आपके पास ब्लैक हेयर्ड, फाइट, यंग, अमेरिकन, टॉल एंड ब्यूटीफुल। अब ब्लैक हेयर्ड क्या है, एक कलर बता रहा है। फाइव है डिटर्मिनर, यंग एज बता रहा है, अमेरिकन वर्जिन बता रहा है, टाल साइज बता रहा है एंड ब्यूटीफुल ओपिनियन बता रहा है। अब सबसे पहले हम इसको डिटरमाइन कर लिए, पता कर लिए कि कौन क्या। अब फिर हम इसको सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सही क्रम में व्यवस्थित करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको डिटरमाइनर यूज करना है, फिर ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, वर्जिन, मटेरियल, पर्पज, उसके बाद फिर नाउन होगा। तो सबसे पहले डिटरमिनर क्या है, डिटरमिनर है 5, तो आयशा 5। फिर डिटरमिनर के बाद आपको प्रयोग करना ओपिनियन। ओपिनियन क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद आपको साइज बताना है, तो साइज क्या है, टाल। टाल साइज हो गया। उसके बाद एज बताना है, एज यंग।
यंग हो गया। उसके बाद एज के बाद आपको बताना है शेप। शेप तो कुछ है नहीं। उसके बाद कलर यानी ब्लैक हेयर्ड, ब्लैक हेयर्ड। फिर आपको बतलाना है वर्जिन। वर्जिन क्या है? अमेरिकन, अमेरिकन। उसके बाद फिर आपको बताना है मटेरियल, जो मटेरियल है नहीं, पर्पज है नहीं। फिर नाउन, तो नाउन आपका क्या था? गर्ल्स। इस तरह से सेंटेंस आपका पूरा होता है। आई सॉ 5 ब्यूटीफुल टाल यंग ब्लैक हेयर अमेरिकन गर्ल्स। मतलब मैंने 5 सुंदर लंबे और यंग काले बालों वाली अमेरिकन लड़कियों को देखा। फिर है माई अंकल गिफ्टेड मी डैश ब्लैक शीट। अब वुलन है, वुलन हो जाएगा आपका मटेरियल, मटेरियल। मल्टी कलर, कलर। एक्सपेंसिव, ओपिनियन। एंड डिटर्मिनर, लॉन्ग साइज। इसको भी हम उसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो होगा माई अंकल गिफ्टेड मी, उसके बाद डिटर्मिनर एंड फिर ओपिनियन, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। फिर लॉन्ग यानी साइज। फिर कलर आपको लिखनी है। कलर कौन सा है? मल्टी कलर, मल्टी कलर। उसके बाद आपको यूज करना है साइज यानी लॉन्ग, बेड शीट, बेड शीट। तब हमारा सेंटेंस पूरा होगा। माई अंकल गिफ्टेड मी एन एक्सपेंसिव लॉन्ग मल्टी कलर्ड बेड शीट। अगर हम इन सारे क्रम्स को सही क्रम में नहीं रखते हैं, इन सारे ऑर्डर्स को हम सही क्रम में नहीं रखते हैं, तो आपका सेंटेंस एकदम पूरा का पूरा गलत हो सकता है और इनकरेक्ट हो सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।